तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और साथ ही साथ आप पढ़ाई भी और साथ ही साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग आज पढ़ेंगे क्या। तो क्लास 10th की, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आईसीएसई बोर्ड हो, सारे बोर्ड्स के लिए जो क्लास 10th में एक चैप्टर्स पढ़नी है उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसमें हम लोग उसमें 2-3 टॉपिक पढ़ना है कि कैसे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स होती है उसका 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड्स में से हम लोगों ने पढ़ चुका है 1 मेथड्स, यानी कि वो 3 मेथड्स कौन कौन होता है। तो फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड होता है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड होती है ग्राफिकल मेथड। तो हम लोग एलिमिनेशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। आप जाकर के पढ़ा हुआ यूट्यूब न्यूरोफिजिक्स चैनल, जो न्यूरोफिजिक्स का जो चैनल है उसमें जाकर के आप देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि टू मैथमेटिक्स पार्ट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का पार्ट 1 में हमने वही पढ़ाया है कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के यूज करके किसी भी लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। बट अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड के किस टाइप से यूज करते हैं और उसका क्या बेनिफिट है, और साथ ही साथ आ, उससे कैसे हम लोग सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, इस चीज को जानेंगे समझेंगे। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होती है, सारे के सारे चीज हम बता चुके हैं कि कोई भी इक्वेशंस जिसमें 2 वेरिएबल्स हो, जनरली एक्स और वाई देते हैं। एक्स और वाई की जगह पर कुछ भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, वहाँ पे पी क्यू हो सकता है, टी एस हो सकता है, एस टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट जनरली बुक्स में, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक्स फॉलो, एनसीईआरटी में तो एस टी भी है, तो आप देखेंगे, आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठा कर देखेंगे तो जनरली एक्स और वाई वेरिएबल्स के रूप में उसमें लिया गया होता है। तो एक्स और वाई के एक्स और वाई को लेकर के लीनियर इक्वेशंस जो बनती है। अब लीनियर इक्वेशंस क्या, आपने सब चीज बताया है कि लीनियर इक्वेशंस क्या है। लीनियर इक्वेशंस का किसी भी इक्वेशन का जब डिग्री 1 होगा तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। उसका रीजन ये होता है कि उसका ग्राफ जो होता है ना, कि स्ट्रेट लाइन होती है। हम आपको ग्राफ भी मतलब बनाएंगे लीनियर इक्वेशंस का। एक टॉपिक पढ़ना है, एक चैप्टर्स है, सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का, उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। जब पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे डिग्री, उसमें पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सारे चीज हम लोग उसमें पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे। तो अभी बस इतना जानिए कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को कैसे एलिमिनेशन मेथड से किस टाइप से हम सॉल्व करते हैं। तो ये चीज हम लोग को जानना है। सबसे पहले भाई इक्वेशन होना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन है, तब ना उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले इक्वेशन, तो आइए पहले हम लोग इक्वेशन ये करते हैं। इक्वेशन देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स किस टाइप से वर्क होती है। तो ये रहा इक्वेशन, आपको इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे लिखा जाए क्वेश्चन कि सॉल्व द गिवन इक्वेशन, सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग elimination मेथड। एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0 एंड 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 देखिए एंड 5x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसी इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो जैसे ये इक्वेशन को हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, उसी मेथड से, उसी तरीके से जितना भी इक्वेशन दिया हुआ है आपके बुक्स में, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर बीटीबीसी हो या फिर आपके आर एस अग्रवाल हो या फिर आपको आर डी शर्मा हो, सारे के सारे इसी मेथड से और इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे।
आप देखेंगे कि सारे के सारे आंसर सेम तरीके मतलब सेम आ रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख करके सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन का नामकरण करेंगे, यानी कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, उसका नामकरण करते हैं। तो लिखेंगे चूंकि 3x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ये कौन सा इक्वेशन है? तो इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड वाला को भी लिखिए 5x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0, ये है इक्वेशन सेकंड, ये समीकरण सेकंड, इक्वेशन सेकंड, समीकरण सेकंड। हिंदी वाले छात्र भी जो है इसी तरीके से, बस इंग्लिश में दिया हुआ है, आपका हिंदी में दिया रहेगा कि नीचे दिए गए समीकरण का एलिमिनेशन मेथड, मतलब किस विधि का, तो देख लीजिएगा बुक में दिया हुआ एलिमिनेशन विधि क्या होता है। पहले इसको लिखिए, ऐसे सॉल्व करेंगे 3x प्लस 5 प्लस 6 बराबर 0 और 5x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0, ये दिया हुआ है। तो हम लोग करेंगे क्या, अब करेंगे कुछ नहीं, अब जो है इसका हम लोग समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड हो गया। हाँ, अब हम लोग देखिए नाम है क्या, एलिमिनेशन। अब इसमें से करेंगे क्या, कोई x या फिर y, x या y को हटाना है, मतलब हटाना है, या फिर x हटाए या y हटाए, हटाना है। तो हटाने के लिए करना क्या पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड घटाएंगे या फिर समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट घटाएंगे। तो घटाएंगे तो देखिए हम फर्स्ट में से सेकंड घटाते हैं, आप कैसे भी घटा सकते हैं, लेकिन घटाएंगे तो क्या होगा, 3x में से 5x घट जाएगा तो -2x बचेगा। 3x में से 5x हम समीकरण एक में से समीकरण दो घटाते हैं, जैसे ही घटाएंगे तो भाई x वाला x में से घटेगा, y वाला y में से घटेगा, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट में से घटेगा, जीरो टर्म जीरो में से घटेगा, ऐसे ही घटेगा। तो घटाएंगे तो 3x में से 5x घटेगा तो कितना बचेगा नीचे, ऐसे घटाएंगे तो -2x, ठीक है, -2x बचेगा। और 5y में से 3y जब घटेगा तो +2y बचेगा, और 6 में से 9 घटेगा तो -3 बचेगा, बराबर 0 में से 0 गया 0 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों टर्म फिर आ गया, हमको एक टर्म नहीं आना चाहिए, एक टर्म हटा देना है, तभी जो है इलिमिनेट कर देना है, मतलब उसको खत्म कर देना है। तो कैसे खत्म करेंगे भाई, ऐसे तो खत्म हो ही नहीं रहा है। तो खत्म करने के लिए करते क्या है, घटाने से पहले एक y वाले टर्म्स को बराबर करते हैं या फिर x वाले टर्म्स को बराबर करते हैं, कोई एक टर्म हटना चाहिए, कोई या तो एक मतलब कोई एक वेरिएबल हटना चाहिए, तभी ना जो वेरिएबल बचेगा तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो एक वेरिएबल हमको किसी भी विधि से हटाना है, चाहे मल्टीप्लाई करे चाहे डिवाइड करे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, जनरली मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो सबसे पहले हटाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे नहीं घटाएंगे, बिना मल्टीप्लाई के नहीं घटाएंगे। सबसे पहले हम हटाते हैं किस टर्म को, y वाले टर्म को हटाते हैं। तो y वाले टर्म देखिएगा, फर्स्ट वाले इक्वेशन में 5y दिया हुआ है और सेकेंड वाले इक्वेशन में 3y दिया हुआ है। तो ऐसा कोई तरीका है कि y वाले टर्म्स इक्वल हो जाए, जरूर तरीका है। कैसे तरीका है देखिए, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो अगर इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 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 सारे के सारे टर्म्स क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो होगा क्या जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ये 5 15 हो जाएगा, और ये 17 का 18 हो जाएगा। पहले आइए मल्टीप्लाई करते हैं, लिखेंगे नाउ multiplying equation first by 3 we get 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, पहले 3 तिहाई 9x प्लस 5 तिहाई 15y प्लस 6 का 18 बराबर 3 से 0 में करेंगे 0, और ये इक्वेशन 3 मान लेना है, इक्वेशन 3। उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई 3, उसी तरह से अगर हम इक्वेशन सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दे, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफिशिएंट से तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 तिहाई 15, 15y इसमें भी फर्स्ट में भी सेकंड में भी 15y आ जाएगा, बाद में दोनों बराबर हो जाएगा, घटाएंगे तो कट के 0 हो जाएगा।
चलिए पहले इसको सेकेंड को मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन लिखना है, अगेन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किस कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन सेकेंड बाय 5 वी गेट, 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 25 25 एक्स हो जाएगा, 5 प्लस 15 वाई हो जाएगा, और 9 बचे प्लस 45 हो जाएगा। अब बराबर इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब देखिएगा, अब देखिए इक्वेशन 3 और 4 में y के कोफिशिएंट बराबर हो गया 15y यानी कि y वाले टर्म इक्वल हो गए। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 में से 4 घटाएंगे तो अब ये वाले टर्म्स 0 हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि 15y में से 15y घटेगा तो हट जाएगा। लिखना है नाउ subtracting इक्वेशन थर्ड चाहे फोर्थ में, इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम, हम किसी में से कोई भी घटा सकते, इसमें से ये भी घटा सकते हैं, इसमें से ये, क्योंकि दोनों टर्म तो इक्वल हुए, कट जाएगा। इसमें से घटाएंगे तब भी कट जाएगा, उसमें से घटाएंगे तब भी कट जाएगा, कोई भी घटा सकते हैं। तब फर्स्ट 4 ही घटाते हैं 3 में से 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट क्या पाते हैं, घटाइए 3 लिखिए यहाँ पे 9x प्लस 15y प्लस 18 बराबर 0, और ये फोर्थ क्या है 25x प्लस 15y प्लस 45 बराबर 0, यही है घटाना, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब घटाएंगे तो सारे सारे टर्म्स में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा 15 में से 15y घटेगा तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा। 9x में से 25x घटेगा तो माइनस 16x आएगा, और 18 में से 45 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस में आएगा 5, 15 में से 8 7, और ये हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, 27, माइनस 27 आएगा, अब बराबर में 0 रहेगा। तो यहाँ पे इतना हमको मिलेगा घटाने के बाद माइनस 16x माइनस 27 बराबर 0 है, तो माइनस 16x बराबर हो जाएगा प्लस में 27, x बराबर 27 बटा 16, क्योंकि ये माइनस 16 है, माइनस 16 नीचे जाएगा, माइनस नीचे तो नीचे माइनस नहीं रहता, माइनस 16 से कहाँ जाएगा, ऊपर भाग जाएगा। अब देखिए कटने वाला है, नहीं कटने वाला, तो यही वैल्यू x का वैल्यू हो गया, हमको x मिल गया, एक आंसर आ गया, एक सॉल्यूशन आ गया। हमको अब y फाइंड करना है। अब y फाइंड करने के लिए करेंगे क्या, x के वैल्यूज को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमको y मिल जाएगा। मन करे फर्स्ट में पुट कीजिए, मन करे सेकंड में पुट कीजिए, मन करे थर्ड में पुट कीजिए, मन करे फोर्थ में पुट कीजिए, आपको y के वैल्यू मिल जाएगा आसानी से। तो हम चलिए फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं, लिखेंगे नाउ पुटिंग x बराबर -27/16 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा ये है इक्वेशन फर्स्ट 3x, तो 3 गुना x का वैल्यू पुट करेंगे -27/16, 3x प्लस 5y प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0, प्लस 6 बराबर 0, कुछ नहीं करते हैं, 5y को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजना है, तो हो जाएगा 5y बराबर 5 प्लस में 6 है तो उधर गया तो माइनस में 6, और ये देखिएगा ये कटने वाला है, नहीं कटने वाला, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 किया 81, 81 तो माइनस में 81 तो इधर आएगा तो प्लस में 81, तो प्लस में 81 बटा ये 16 रहेगा। अब यही बटा पर जो घटाव करना है, इसको उधर भेजिए, इसको इसका बटा 1 मान लीजिए, और 1 और 16 का एलसीएम 16, 16, अब इससे भाग करेंगे 16 में, तो 16 मतलब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 16 16 60, 16 25 80, 16 96, तो माइनस 96 अब प्लस 81 बराबर कितना जाएगा, 9 15 बट्टा माइनस में 16, ये आया y बराबर आ गया। ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं एलिमिनेशन मेथड से कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन किस टाइप से, ये रहा आपका। इसी तरीके से सारे के सारे आपको फाइंड करना है। इसका नाम एलिमिनेशन क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें एक टर्म्स को एलिमिनेट कर देते हैं, कि हटा देते हैं, वैनिश कर देते हैं, उसको गायब कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। देखिए यहाँ पे हमने किस टर्म को गायब किया, किस टर्म को वैनिश किया, तो y वाले टर्म्स को,
देखिए 1 और 2 में जो y का टर्म्स है इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करके इक्वल किए। इक्वल करने के लिए सिंपल तरीका है, आप सेकंड के मतलब y के कोफिशिएंट से सेकंड वाले कोफिशिएंट से ऊपर फर्स्ट वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए और फर्स्ट वाले इक्वेशन के y के कोफिशिएंट से सेकंड वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही मल्टीप्लाई किए हम लोग देखिए यहाँ पे फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई क्योंकि y के कोफिशिएंट 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये देखिए आ गया ना 15y और सेकंड वाले में 5 से मल्टीप्लाई क्योंकि 5 जो है ना y के कोफिशिएंट इसलिए 5 से पूरे में सारे टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया हमको ये सेकंड फोर्थ इक्वेशन ये वाला। देखिए इसमें y का टर्म्स क्या है इक्वल हो गया, y का टर्म्स इक्वल हो गया तो अब इसको घटाएंगे ना 3 से 4 तो घटाएंगे तो 15y में से 15y घटेगा तो ये कट जाएगा, जीरो हो जाएगा मतलब माइनस करते हैं गायब हो गया और बाकी ये टर्म्स बच जाएगा x वाला और क्योंकि एक ही टर्म्स है x तो बाकी जो कोफिशिएंट है कोफिशिएंट उधर भेज दिए और यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट को इधर भेजेंगे प्लस में माइनस में 27 इधर आएगा तो प्लस में 27 और 16x है x रोकेंगे तो 16 मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा और उसके बाद कटा करके आंसर लाएंगे तो जो x का वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम लोग y में क्या करेंगे पुट करेंगे y में पुट करेंगे मतलब इक्वेशन किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। हमने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको आंसर टोटली अच्छे से मिल ही जाएगी। तो ये रहा आपका एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। अब जाकर के किसी भी हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आप यहाँ पे घटाए हम 3 में से पूरा 4 में से 3 भी घटा सकते हैं, कैसे भी घटा सकते हैं उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको सेम आंसर आएगा तो उसे डरना नहीं है। बस आपको एक टर्म्स को किसी भी तरीके से इक्वल कर देना है। इक्वल कर देना यहाँ पे हमने y को इक्वल किया है, आप x को भी कर सकते हैं। x को इक्वल करने के लिए कुछ नहीं करना है, x के कोफिशिएंट से इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से थर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे। आप x को ही बराबर करके घटाएंगे तो x हट जाएगा तो फर्स्ट में y का वैल्यू मिलेगा और सेकंड में x का वैल्यू मिलेगा। तो ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। चलिए जाकर के एक्सरसाइज बनाइए, सारे के सारे आप अच्छे से बना पाने में सक्षम होंगे। अच्छा चलिए